दोस्तों, तुर्की और भारत इस वक्त मलेशिया को लेकर आमने सामने हैं और दोनों ही मलेशिया को अपने पक्ष में करने की जोरदार कोशिश कर रहे हैं। भारत मलेशिया में तेजस विमान को तैनात करना चाह रहा है और तुर्की अपने हरजेट विमान की तैनाती की पूरी कोशिश कर रहा है। दरअसल इस वक्त मलेशिया की वायुसेना के लिए एक दमदार फाइटर जेट की तलाश की जा रही है, जिसके लिए पिछले साल एक टेंडर जारी किया गया था। इस टेंडर में अमेरिका, रूस, तुर्की, फ्रांस और भारत ने अपने फाइटर जेट का टेंडर भरा था। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग से बनाए गए JF-17 भी इस रेस में शामिल हुआ था, लेकिन अंत में मलेशिया ने भारत के तेजस और तुर्की के हरजेट को फाइनल किया और इन्हीं दोनों में से किसी एक को मलेशिया खरीदने वाला है। लेकिन तुर्की अब मलेशिया के लिए कई और ऑफर दे रहा है ताकि मलेशिया हरजेट पर आकर्षित हो। लेकिन तुर्की के हरजेट और भारत के तेजस के लिए मलेशिया का बजट एक अहम रोल निभाएगा, क्योंकि मलेशिया की ओर से 18 फाइटर जेट खरीदने के लिए $1 बिलियन का फंड जारी किया गया है और इसी राशि में फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। भारत के तेजस की एक यूनिट की कॉस्ट $41 मिलियन है, वहीं तुर्की के हरजेट का $50 मिलियन का कॉस्ट है। यानी कि कीमत के मामले में भारत का तेजस अभी भी हरजेट से आगे है। लेकिन अब तुर्की ने भारत के सामने एक अलग चाल चली है। तुर्की ने मलेशिया को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है, जिसमें मलेशिया ने कहा है कि अगर वह हरजेट को खरीदने पर तैयार हो जाता है तो तुर्की हरजेट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मलेशिया में ही स्थापित करेगा। इसमें मलेशिया को दो फायदे होने वाले हैं। एक तो इसकी कॉस्ट में कमी आएगी और साथ ही ये मेक इन मलेशिया के तहत बनाया जाएगा। तुर्की की ओर से मलेशिया को दिए जाने वाले ऑफर का सिलसिला यही नहीं रुका। तुर्की की ओर से यह आधिकारिक ऐलान किया गया है कि हरजेट के साथ साथ मलेशिया को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एनका मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस अनमैन्ड एयर ड्रोन भी दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा तुर्की में TFX नाम का एक एयरक्राफ्ट का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें मलेशिया को एक पार्टनरशिप के रूप में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि तुर्की की ओर से कहा गया है कि 18 हरजेट में से 3 तुर्की में बनाए जाएंगे और बाकी के 15 का निर्माण मलेशिया में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मलेशिया के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो हरजेट को लेकर यह है कि अभी तक हरजेट ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट भी पूरी नहीं की है, जबकि वहीं दूसरी ओर भारत का तेजस 2001 से भारतीय सेना में शामिल है और इसने अब तक 4000 घंटे की उड़ान भर चुका है। इस वक्त लगभग 40 तेजस विमान भारतीय सेना की सुरक्षा का कवच बने हुए हैं। वहीं भारतीय सेना के 83 नए तेजस विमान का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। आने वाले कुछ सालों में भारत के पास 123 तेजस विमान हो जाएंगे। यानी कि अगर मलेशिया भारत से तेजस विमान खरीदता है तो अगले 1 सालों के अंदर भारत से तेजस की डिलीवरी शुरू हो सकती है, जबकि तुर्की के हरजेट को पहुंचने में अभी बहुत अधिक वक्त लगने वाला है। वहीं आपको बता दें, भारत ने भी मलेशिया को कई ऑफर दिए हैं। भारत भी मलेशिया में अपनी तेजस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगा, जिसके चलते इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम आएगी और साथ ही इसका मेंटेनेंस भी खुद मलेशिया कर पाएगा। तो फिलहाल अभी मलेशिया तेजस विमान खरीदेगा या फिर तुर्की के ऑफर को देखकर हरजेट विमान की तरफ जाएगा, ये आने वाले कुछ ही महीनों में साफ हो जाएगा। उधर मलेशिया पर चीन का लगातार खतरा बढ़ रहा है, इसीलिए मलेशिया जल्द से जल्द फाइटर जेट को अपने जंगी बेड़े में शामिल करना चाहता है। इसीलिए ज्यादा संभावना ये जताई जा रही है कि मलेशिया के लिए सबसे ताकतवर और उपयुक्त फाइटर जेट भारत का तेजस विमान ही होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत एक और नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। दरअसल अभी तक भारत इंजनों के निर्माण पर इतना ज्यादा जोर नहीं दे रहा था। भारत में जो एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे थे उनके लिए जेट इंजन दूसरे देशों से आते थे, लेकिन अब खबरें आ रही है कि यूके का रॉल्स रॉयस भारत की इंफोसिस कंपनी से मिलकर भारत के लिए जेट इंजनों का निर्माण करेंगे। रॉल्स रॉयस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जेट इंजन बनाने वाली कंपनी मानी जाती है। कुछ दिन पहले भी भारत ने एमका विमान के इंजनों के लिए रॉल्स रॉयस से भारत में इंजनों के निर्माण करने की सिफारिश की थी, लेकिन रॉल्स रॉयस ने सहमति नहीं जताई थी। लेकिन अब बहुत ही जल्द बेंगलुरु में इंफोसिस और रॉल्स रॉयस मिलकर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण करने जा रहे हैं। अब अगर भारत खुद ही अपने फाइटर जेट के लिए इंजनों का निर्माण करेगा तो इससे कई फायदे भारत को होने वाले हैं, क्योंकि भारत की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो ब्रिटेन, अमेरिका से बिल्कुल अलग है। क्योंकि भारत को ऐसे फाइटर जेट की तलाश होती है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी तैनात रह सके और 50 डिग्री सेल्सियस पर भी। वहीं पर दूसरी ओर आपको बता दें कि एमका विमान के लिए भी इंजन बनाने वाली कंपनी की तलाश की जा रही है। फ्रांस की सैफ्रॉन और ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस शामिल है इसमें। आपको बता दें, कुछ ही महीनों में एमका के इंजनों के निर्माण करने वाली कंपनी को भी फाइनल कर लिया जाएगा और इसमें फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई बताए जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।